नमस्कार, लाइव सिटीज़ की सुबह की चाय में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और सुबह के बज चुके हैं 8:30 और हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और बातचीत करते हैं तमाम खबरों के बारे में। और तमाम खबरों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर हम देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार में लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन कोई न कोई कहीं न कहीं से खबर आती है अपराध की। अगर हम बात करें बीते दिनों में बेगूसराय में भी 3 लोगों की हत्या हो गई और साथ ही इसको लेके एनकाउंटर भी किया गया पटना में। और जो विपक्ष है उसको लेके बयान भी दे रहे हैं लगातार। इस पे क्या कुछ सर आप बताना नहीं चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से इन दिनों अपराध की घटनाओं में इज़ाफ़ा हुआ है और वो निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपराध जब होता है तो आम आवाम कहीं न कहीं अपने आप को असहज महसूस करता है। तो निश्चित रूप से जित पुलिस अपनी मुस्तैदी कर रही है, लेकिन अपराधी भी कहीं न कहीं आप देखिएगा, वह भी जितनी भी घटनाएँ हो रही हैं उसको अंजाम देते हुए वो तो कहीं न कहीं अपराधी पर नकेल करने की ज़रूरत है। बीते दिन आपने देखा कि बेगूसराय में 3 लोगों की हत्या हो गई। उसी तरह से पटना के जो रनिया तालाब थाना क्षेत्र है, वहाँ पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कह लीजिए इनकाउंटर किया अपराधी से। तो वो अपराधी तो यहाँ पर रनिया तालाब में जो पटना के पास में है। तो यह निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है, क्योंकि घटनाएँ जब प्रतिवेदित होंगी, घटनाएँ जब सामने आएँगी तो आम आवाम अपने आप को असहज महसूस करता है, ये बात है। और आपने देखा भी कि लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जो एक्स पर पोस्ट किया है वो उस पर कहा है। और एक जो पोस्ट किया है लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा है। उसमें नीतीश कुमार के हाथ में देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात कही गई है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में जो पेपर जो कागज़ दिखाई पड़ रहा है, जो एक्स पर जो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट में सेंड किया है, भेजा है आम आवाम को सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर केंद्र की बात कही गई है। और लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है, लिखा है, बोला है कि जो उनके एक्स पर है कि वर्तमान और भविष्य भूल, इतिहास में जीने वाले प्राणी, अपना कुछ किया नहीं, दूसरों का किया, कहा नहीं। यह एक सैटारिकल वे में कहीं न कहीं आपको लालू प्रसाद यादव कहते हुए दिखाई पड़े। और निश्चित रूप से जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, तो वह अपराध को लेकर के ही चिंता की बात कही जा रही है। और आपने देखा भी कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार अपराध और अपराध की जो प्रवृत्ति, जो अपराध का इजाफा बिहार में हो रहा है, उसको लेकर के आपको डबल इंजन की सरकार नीतीश गवर्नमेंट को एक तरीके से वह हमेशा आईना दिखाते रहते हैं कि वह देखिए कहाँ पर अपराध बढ़ रहा है। उनके घर के सरकारी आवास के बाहर गोलीबारी हो गई और आए दिन कभी वकील की हत्या हो जा रही है, कभी पटना में दिन दहाड़े लूट। तो यह सब नेता प्रतिपक्ष भी इस बात को कह रहे हैं और निश्चित रूप से यह आम आवाम जो बिहार की है, उसकी भी यह चिंता है कि इन दिनों अपराध की घटनाएँ बिहार में बढ़ी हैं। जी। और साथ ही सर अपराध की अगर आप बात करें तो अभी बीते दिनों में बेगूसराय में भी 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, जिसको लेके एनकाउंटर भी किया गया है अभी बीते दिनों में पटना में। सर इस बारे में भी क्या बताना नहीं, चाहेंगे? वही हम कह रहे हैं ना कि पटना के रनिया तालाब में वो एनकाउंटर हुआ, पुलिस को आत्मरक्षार्थ गोली चलानी पड़ी। हुँ। और वो जो है सो देखिए, जब अपराधी भागेगा, घटना को अंजाम देगा, ये टारगेटेड देखिए, तो ये निश्चित रूप से पुलिस भी इस मुस्तैदी के साथ लगी है। हम तो बार-बार इस बात को कह रहे हैं और आपने कहा भी, ज़िक्र भी किया कि बेगूसराय में 3 लोगों की हत्या हो क्या गई। थी? तो ये निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है और हत्या होना सभ्य समाज में यह न कहीं यह सुखद नहीं होता है। जी। और साथ ही सर अगर हम चुनाव के बारे में बात करें तो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है और जो प्रशांत किशोर हैं वो बिहार बदलाव यात्रा पे भी हैं। अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि उन्होंने कहा है कि ये जो फर्जी शराबबंदी है इसको मैं जैसे ही अगर मेरी सरकार आती है तो मैं इसे ख़त्म करूँगा, क्योंकि देखा जाता है कि शराबबंदी तो है लेकिन वही 100 रुपये का जो शराब है वो 300 में बेचा जा रहा है। सर तमाम चीज़ों पे क्या कहना नहीं चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं, वह निश्चित रूप से वह बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं और यात्रा पर निकले हुए हैं। तो इसी दरमियान जो वो होम डिलीवरी हो रही है, उनके अनुसार, हुँ। प्रशांत किशोर के अनुसार, कि होम डिलीवरी शराब की अवैध जो सो आ रही है, जबकि पूर्ण शराबबंदी बिहार में है, उसके बावजूद लोगों को सरलता के साथ मिल जा रहा है। तो वही वह कह रहे हैं कि अगर यदि उनकी सरकार बनती है, जनसुराज की सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से जो अभी आपको ₹100 अगर यदि दर है शराब का, हुँ। तो वह ₹300 होम डिलीवरी पर ₹400 मिल रहा है, तो वह शराबबंदी ही को समाप्त कर देंगे, शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो ये देखिए, प्रशांत किशोर अब सरकार में आते हैं,
क्या करते हैं यह तो उस समय का निर्णय है, लेकिन निश्चित रूप से जो प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं, पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद भी होम डिलीवरी हो रही है, तो यह एक निश्चित रूप से सरकार को और सरकार का जो विभिन्न जो अंग है, उसको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे होम डिलीवरी हो रही है, कैसे लोगों को सरलता से उपलब्ध हो जा रही है पूर्ण शराबबंदी के बाद। बिहार में कैसे एंट्री हो रही है विदेशी शराब की या शराब की, तो यह एक चिंता का मूल कारण तो है। जी। और साथ ही साथ हम अगर चुनाव के बारे में बात करें तो जितनी भी पार्टी हैं वो वोटर्स को साधने की कोशिश में नई-नई योजनाएँ भी ला रही हैं, वो बड़े-बड़े बयानों को भी दे बता रही हैं ताकि जो वोटर्स हैं उन्हें वोट दें। क्या लगता है ये भी एक वही तरीका हो सकता है ताकि वोटर्स आएँ, वोटर्स को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए सारी चीज़ें? नहीं, प्रशांत किशोर देखिए, प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो रियलिटी की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से होम डिलीवरी कहीं न कहीं आप देखिएगा होती हुई दिखाई पड़ती है, तभी प्रशांत किशोर ने इस पर आवाज़ उठाया है, तभी प्रशांत किशोर बोल भी रहे हैं कि होम डिलीवरी पूर्ण शराबबंदी के बाद भी बिहार में हो रही है। तो ये निश्चित रूप से वह उनकी जो चिंता है, यह पूरे समाज की चिंता है कि ये कैसे बिहार में होम डिलीवरी हो रही है। जी। और साथ ही सर हम देख रहे हैं कि अगर पटना के बारे में बात करें तो पटना की जो मेयर हैं सीता साहू, उनके बेटे शिशिर, उनको लेके जो पुलिस में है जो उनको पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है, तो वहीं उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान भी दिया है। सर इस बयान के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं देखिए, ये पटना की महापौर हैं सीता साहू, उनके पुत्र हैं शिशिर कुमार। शिशिर। तो ये निश्चित रूप से यह जो उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है शिशिर कुमार की, पटना के महापौर के पुत्र की, तो ये बीते दिन जो आपको जो मीटिंग की बात कही जा रही है, पटना नगर निगम की बैठक हुई थी, उसमें कमिश्नर भी थे, तमाम लोग थे और वार्ड पार्षदों के बीच में कुछ तू-तू मैं-मैं हुआ और वही मामला तूल पकड़ा और उसके बाद से प्राथमिकी जो सो लिखित शिकायत जो पीड़ित पक्ष है उसने दिया, उसी आधार पर पुलिस जो है सो कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ रही है। उसी के लिए शिशिर कुमार के घर के आसपास में छापेमारी भी हो रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी बढ़ाई जा रही है। ऐसे में शिशिर कुमार जो है सो फरार चल रहे हैं, माने जो पुलिस या जानकारी आ रही है छन के, तो ये निश्चित रूप से उसके बावजूद जो है सो उनके एक्स पर पोस्ट किया गया है हुँ। कि शिशिर कुमार की ओर से कि हम डरने वाले नहीं हैं। नाजुक तो है। न झुकने वाले हैं, तो ये निश्चित रूप से यह देखने वाली बात है कि वह डरने और झुकने की बात जो कह रहे हैं, किस लिहाज से कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं और महापौर के पुत्र हैं, तो उनकी बात भी पुलिस को सुननी चाहिए कि क्या अंदर खाने में बातचीत है। सिर्फ देखिए गिरफ्तारी, अरेस्टिंग यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखना चाहिए हाँ, तब है कि वह सरकारी कामकाज में बाधा डालने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है, तो देखने और समझने वाली बात है कि शिशिर कुमार का क्या पुलिसिया कार्रवाई और क्या रुख होता है। जी। और साथ ही सर अगर हम बिहार के बारे में बात करें, बिहार के विधायकों के बारे में बात करें, तो उसको लेके खरीद-फ़रोख्त को लेके मामला सामने आया जिसको लेके ईओए ने एक बड़ा एक्शन भी लिया है। बीमा देवी को भी है जो नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही साथ उनके साथ-साथ 4 और लोगों को भी नोटिस जारी दिया गया है। तो इस बारे में भी सर क्या कुछ तमाम जानकारी देना नहीं देखिए, चाहेंगे? वो आप ये उस समय की बात है जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, तो उस दरमियान जो आपको सरकार को गिराने और बचाने उसी में खरीद-फरोख्त की बात जो है सो आपको मैं सुधांशु शेखर हैं विधायक, वो जो है सो हरलाखी से, उन्होंने ही जो है सो पटना के कोतवाली थाना में एक मामला दर्ज कराया था 11 फरवरी 2024 को। हुँ। तो उस लिहाज से उस पर उन्होंने जो नाम लिखा था, जो नाम दिया था उसमें बीमा भारती उस समय विधायक हुआ करती थी पूर्णिया रुपौली से। उनके अलावा कुछ अन्य लोगों का 4 लोगों का नाम की बात है। संजय पटेल हैं, फिर प्रमोद सुमन हैं, तो इस तरह से करके संजय कुमार हैं। तो ये जो है सो उन्हीं पर जो है सो आर्थिक अपराध इकाई उस समय उस मामले को संज्ञान में लेते हुए ये मामला जाँच अनुसंधान में लिखा है। तो अब जो है सो उन पर जो है सो उन लोगों को आर्थिक अपराध इकाई के मुख्यालय में उन लोगों को 21 जुलाई को सदैव उपस्थित होने की बात कही गई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से बीमा भारती का तो अब विधायकी भी गई, वह पराजित भी हो गई चुनाव में, वह उसके लोकसभा का चुनाव में भी उनके परिणाम उनके मन अनुकूल नहीं आया। तो निश्चित रूप से अब जो आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जो बात आ रही है, हुँ। बजाबते ईओयू ने उनको आदेश दिया है, मैंने निर्गत किया है, रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है, जो समझ लीजिए वो 21 जुलाई को उनको ईओयू मुख्यालय में पेश होने के लिए। तो अब उनको जाना पड़ेगा, अब उनसे पूछताछ होगी। निश्चित रूप से अब क्या बातचीत छन करके आती है, अब
कि 11 फरवरी 2024 का मामला है जो कि एफआईआर का मामला जो कोतवाली थाना में दर्ज कराया गया था खरीद फरोख्त विधायकों के। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा मसला है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या छन करके क्या ईओयू को, आर्थिक अपराध इकाई को इन्वेस्टिगेशन में क्या पूछताछ के क्रम में और क्या पूछना और क्या जानकारी लेना चाहती है जी। सरकार। और साथ ही सर जिस तरीके से ईओए की नोटिस की अगर बात करें तो बीमा जो पूर्व विधायक हैं बीमा भारती उनको तो नोटिस जारी किया ही गया, साथ ही साथ 4 और लोगों को भी जारी किया गया। सर उनका नाम भी बताना चाहेंगे? हाँ, वही तो नाम बताया हमने ना, जी। कि वो लोगों का नाम भी बता दिया हमने कि 4 लोग अन्य हैं। वो बीमा भारती तो अभी देखिए पूर्व हो गई हैं, उस समय तो सिटिंग एमएलए हुँ, थी। इसीलिए खरीद-फरोख्त का उन पर आरोप लगता है और उस समय वह जेडीयू में भी हुआ करती थी। हुँ। अब उन्होंने पाला बदल करके राष्ट्रीय जनता दल में आ गई हैं। जी। और साथ ही सर अभी दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस की बैठक भी होने वाली है जिसमें तमाम लोग जाने-माने वाले हैं। सर इस बारे में भी क्या नहीं, कुछ नहीं, बताना दिल्ली चाहेंगे? में देखिए इसको करेक्ट कर लीजिए। जी। दिल्ली में बीते दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई। हुँ। उसमें नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में है राहुल गांधी वह भी थे और उसमें सबसे बड़ी बात है कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं उनकी मौजूदगी हुई। ऐसे तो बिहार के से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, जो मदन मोहन झा बिहार विधान परिषद में जो नेता कांग्रेस के हैं, पूर्व मंत्री हैं, उसके शकील अहमद खां जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं विधानसभा में, वह तो ऐसे तमाम बिहार का। और देखिए बार-बार हम बात कह रहे थे कि बिहार में इस बार विधानसभा का आम चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की सरकार बिहार में बने और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जिस तरीके से काम बिहार में हो रहा है, आपने देखा भी था कि एसआईआर को लेकर के बीते दिन जो है सो मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के जिस तरीके से पूरा विपक्ष गोलबंद हुआ था, महागठबंधन तेजस्वी उसको लीड कर रहे थे और उसमें राहुल गांधी भी पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी भी उस मार्च में शामिल हुए। तो ये एक बड़ी तैयारी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की दिखाई पड़ रही है और उसी को लेकर के बीते दिन कांग्रेस की जो है सो दिल्ली में बड़ी बैठक हुई और उसमें हमको लगता है कि कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, क्या करेगी, ये सब अंदर खाने में मंथन हुए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जानकारी की है कि राजेश रंजन पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं वह भी मौजूद रहे। सर बहुत-बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।